मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपिच्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। पाप और पुण्य से जन्म होता है। पाप कर्म करते हैं और पुण्य कर्म दोनों होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया में जो सिर्फ पापी ही पापी है, और एक व्यक्ति को ऐसा नहीं मिलेगा सिर्फ पुण्य पुण्य। कोई कोई होंगे सिर्फ पुण्य होगा, फिर उधर भी 1% कुछ पाप होता है, तो उससे जन्म मिलता, नर योनि मिलती। मगर पाप योनि जो भी योनि हो, माने पाप करके ही जो भी आए, जो भी जैसे भी उनका पास रहा हो, भूतकाल रहा हो, वो भी सद्गति को तुरंत ही पालेंगे। उनका पाप धुल जाएगा, क्यों? मैं हूं, मुझ पर किसने अपना ठिकाना लगा दिया। जिनको पाप योनि करके बांधते हैं, क्यों? स्त्री को क्यों पाप योनि बोलते? अबला है, दुर्बल है। पाप माने क्या? बलहीनता है, किसी के सहारे चलना पड़ता है, किसी का आसरा की जरूरत है। इसीलिए इनको उन दिनों में पाप और पुण्य की परिभाषा ये ऐसा नहीं जैसे हम आज सोचते हैं। नहीं, पाप माने ये क्या? जिससे हम स्वावलंबी नहीं हो सकते। एक व्यापारी कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता। क्यों? वो किसी से उसको खरीदना पड़ता है, किसी और को बेचना पड़ता है। खरीदने वाले और बेचने वाले पर इनका पूरा जीवन टिका हुआ है। इसी तरह से सेवक को भी अधीर होके रहना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि ये दुर्बल, अबल और स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये तीनों योनि वाले भी अति उन्नत गति पहुंच सकते हैं। यहाँ जाति का भेद नहीं, वर्ग का कोई भेद नहीं। धर्म ऐसा चीज है, ये बता रहे। तुम क्या समझते हो? किसको तुम नीचे समझते हो? नीचे की जाति गलत है। क्यों? वो भी मुझे पाके वो अति उत्तम गति को पहुंचेंगे। आप देखेंगे ऋषि महर्षियों में, हजारों ऋषि महर्षियों में ब्राह्मण जाति के सिर्फ 2 ही महर्षि रहे, बाकी सब अलग अलग जाति के रहे। जिसको छोटी जाति, नीच जाति कहते, उस जाति से बहुत से ऋषि महर्षि पैदा हुए। लोग इसको गलत समझते हैं। कहते हैं कृष्ण ने जातिवाद बता दिया। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाषण, मेरे द्वारा 4 वर्ण की रचना हुई है गुण और कर्म के अनुसार। ये भगवान कृष्ण ने गीता में बोला। देखो, जातिवादी है। जातिवादी कहाँ है? गुण और कर्म के, जाति जन्म के हिसाब से नहीं, गुण और कर्म के हिसाब से मैंने 4 जाति बनाया दुनिया में। वो सब जगह है। आप जाओगे अमेरिका, रशिया, वहां चेंबर ऑफ कॉमर्स से बिजनेस कम्युनिटी की अलग रूप है। फिर वहां मिलिट्री वालों का, राजनेताओं का अलग ग्रुप है। फिर वहां मिनिस्टर्स की, फिलोसोफर्स की, इनका अलग एक संगठन है। लेबर यूनियन कहां पर नहीं है? देखो, दुनिया में लेबर यूनियन है? कहां नहीं है? हर देश में, छोटे से छोटे देश में लेबर सेक्शन है। छोटे से छोटे देश में इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट ग्रुप्स है। ये प्रपंच में, इस समाज में सुख की आशा करना ही भूल है। या ना सुख की आशा करो, या ये समझो ये नित्य है। मगर इसको उपलब्ध तुम कर चुके हो, इसे भागो भी नहीं। इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करके मुझको भजो। यहां से भगोड़ी नहीं बनो। यही हमारे
गुरु लोगों ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यही कहा कि संत सिपाही बनो। सिर्फ सिपाही से नहीं चलेगा, सिर्फ संत से नहीं चलेगा, संत सिपाही बनो। इस अनित्य असुख समाज को प्राप्त करके इमं प्राप्य भजस्व मां, मुझको भजो। मन में सुमिरन, हाथ में तलवार, ये उद्घोषण दिया है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वही बात कह रहे हैं श्री कृष्ण, धनुष बाण उठाओ, तुम काम करो, तुम नहीं तो कहते ये अनित्य है, तुम भाग जाओ इधर से, क्यों युद्ध क्यों कर रहे हो भाई? युद्ध करने की क्या जरूरत, ये तो अनित्य है, असुख है, इस दुनिया को प्राप्त करके तुम्हें मिलना क्या है? इस प्रपंच को छोड़ो और भागो। वही तो वो तैयार था, कर ही रहा था। तो ना, वो बोले ना, संत सिपाही की बात कर, इमं प्राप्य भजस्व माम, मुझको भजो, तुम अपने दिल में मेरे को रखो और इस दुनिया को प्राप्त करते जाओ। यहाँ जो तुम्हें प्राप्त करना करते जाओ, पर ये जान के इसमें ना सुख है ना ये शाश्वत है।